स्वामी जी, अब हम जो है पारिवारिक जो व्यवस्था है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। संस्कार से जुड़ी हुई बातें हैं कि देखिए कि हम बच्चे को संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन आजकल जो शिक्षा है जो बच्चा स्कूल में देख के आता है, आजकल बहुत से माता पिता बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है और बच्चे को वो भर्ती कराते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, और वो वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी की शिक्षा लेके आते हैं। और हमारे हिंदू परिवारों की संस्कृति और होती है, और उसके साथ साथ में बच्चा मोबाइल पे, टीवी पे और इतना अभ्यस्त, इतना होशियार कि माता पिता तो उसके सामने गौण हो गए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम बच्चे को संस्कार कैसे दें? पहले बच्चा पास बैठता था माँ बाप के, दादा दादी के, नाना नानी के, कहानियां सुनाते थे, साथ सोता था, करता था। आजकल सब अपनी अपनी, छोटा बच्चा भी इतना इगोस्टिक हो गया। मैं क्या बात कहना चाहता हूं कि ईगो ने इतना स्थान ले लिया है, बड़े की बात तो छोड़िए, छोटा बच्चा भी इतना इगोस्टिक हो गया है कि वो अपना जीवन जीना चाहता है, अपने तरीके से जीवन जीना चाहता है। तो ईगो कैसे कम हो, मूल बात मेरी ये सब पे लागू हो जाएगी कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ईगो को कैसे काम करे। ईगो ही सारे विश्व को खराब कर रहा है, समाज को खराब कर रहा है, व्यक्ति को खराब कर रहा है। ईगो का जो थर्मामीटर है हम कैसे डाउन लाएं, इसका उपाय बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है, ईगो, टाइटल हमारा है ईगो, और ईगो, बिना ईगो जीवन संभव नहीं है। बिना ईगो अधोगति या प्रगति दोनों संभव नहीं है। मगर ईगो ऐसा होना चाहिए जो आदमी को महामानव बनाए, आदमी को इंसान बनाए, अच्छा इंसान बनाए, आदमी को अच्छा नेता बनाए, आदमी को महान कार्य करने वाला बनाए, महान पुरुष बनाए। मगर ईगो गलत नहीं है, ईगो अच्छा है। मगर ईगो जब व्यक्तिगत रूप में बड़ा होता है तो आदमी के पतन कारण बनता है। ईगो जब समाज के लिए, हित के लिए सोचता है तो वही ईगो व्यक्ति को महान बनाता है। तो आइए हम सब इस ईगो को गौर तरह से डीपली समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात ये, हम ईगो हमको क्यों गिराता है? जैसे जैसे हम संस्कृत को भूल के, सभ्यता मर्यादा को भूल के, बड़े को सम्मान देने का भूल कर एजुकेशन को इम्पोर्टेंट देंगे, डिग्री को इम्पोर्टेंट देंगे, पैसे को इम्पोर्टेंट देंगे, साधनों को इम्पोर्टेंट देंगे, घूमना है इसको इम्पोर्टेंट देंगे, ये सब संपत्ति, साधन, इसको इम्पोर्टेंट देंगे। फिर क्या होगा? आज इंसान के पास टीवी के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, मगर पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए टाइम नहीं है, बच्चे को माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप को बच्चे के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सबका सब्जेक्ट जड़ के साथ जुड़ गया। किसके साथ? जड़। टीवी भी जड़ है, मोबाइल भी जड़ है, और सारे इंस्ट्रूमेंट जड़ है, स्कूटर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब जड़ है, प्लेन जड़ है, बाकी सब मशीनरी जड़ है। मगर उसमें उसका लगाव चला गया, उसमें उसका प्राण चला गया, उसमें उसकी चैतन्यता चली गई और वो जड़ को प्रेम करने लगा, और इसीलिए उसका दिमाग भी जड़ हो गया। लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोगों की सोच जड़ की ओर आगे बढ़ रही है और जीवित व्यक्तियों को छोड़ रही है। क्योंकि आज इंसान को प्रेम नहीं करता है, इंसान साधन को प्रेम करता है, सत्ता को प्रेम करता है, विनाशी चीज़ों को प्रेम करता है, जड़ को प्रेम करता है, और ऐसे स्टेटस को प्रेम करता है। ये अहंकार बढ़ाने वाली बातें आदमी को नष्ट करती है, आदमी के विकास को नष्ट करती है, आदमी के खुद की संस्कृति को नष्ट करती है, आदमी के अंदर इंसानियत को नष्ट करती है। तो हमको समझना चाहिए, ईगो तो चाहिए। ईगो कैसा चाहिए? मैं भी जीऊँ और दूसरों को भी जीने के लिए सहयोग करूं, मैं भी अच्छा कार्य करूं और दूसरे व्यक्ति भी अच्छा व्यवहार करें, इसके लिए मैं शिक्षा दूं,
मार्गदर्शन दूं। मैं भी गलती करता हूं तो माफी मांगने में हिचकिचाहट नहीं अनुभव। मैं भी धार्मिक बनूं, मैं भी सामाजिक बनूं और मैं भी महान बनूं। तो ये बातें हम सबको समझनी पड़ेगी। तो आइए हम अपने जीवन को महान बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, जो ईगो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करके, जो ईगो व्यक्तिगत है वो समाज के लिए लगाकर हम अपने खुद को, अपने धर्म को, समाज को, राष्ट्र को महान बनाएं।